हरा भरा है देश की धरती, हरा भरा है देश की धरती, हरियाली सारा गांव है, रामायण की गंगा बहती, प्रेम की शीतल छाँव है, प्रेम की शीतल छाँव है। भगवान में भोग लगे, भगवान में भोग लगे, कदली फल मेवा आप मन के सामने में प्रस्तुत होए बर जावत है। मोर दाई हो मोर भाई हो, श्री पटेश्वर मानस मंडली पटेवा पटेवा पटेवा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए पटेश्वर नाथ भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र कृपाल भजे मन हरन भव भय दारुणम् नाव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कदर्प यज्ञित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम् पटपीठ मानव तुर तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक श्रुतावरम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दुष्ट दलन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री किरीट कुंडल तिलक चारुधारि अंग विभूषणम अजानो भुज सर चाप धरा संग्राम जित खरे दोषनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करे कामादि खल दल भंजनम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। जय हो जय सरस्वती माई, 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 जय हो जय सरस्वती माई। वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत, वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत, पाठत विधि अदाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत, वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत, पाठत विधि अदाई। जय हो जय सरस्वती माई, 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 जय हो जय सरस्वती माई।
विष्णु ध्यावे भगति भजे मन लाई। भगति भजे मन लाई। तोर महिमाला सुमरी सुमरी जन जन गावे बड़ाई। जन जन गावे बड़ाई। तोरे दयाले पापी लुटेरा, तोरे दयाले पापी लुटेरा वाल्मीकि बन जाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। धवल वासन मयूर वाहन हाथ धरे गुण गीता। हाथ धरे गुण गीता। फूल कमल कर सोहे बाजे रुन झुन रुन झुन वीणा। रुन झुन रुन झुन वीणा। तुर गुण गा के सुर कबीरा, तुर गुण गा के सुर कबीरा तुलसी नाम कमाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत, वीणा बजावत ज्ञानी बढ़ावत बाटत विधि अदाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बोलिए सरस्वती मैया की। हरि ओ हरि ओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानाम् अर्थसंघानां, रसानां छन्दसाम्यपि, मंगलानां च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायको। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष मां। देखा भरत विशालयति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारऊ, चाप श्रवण ललिता।
बोलिए सीताराम भगवान की, जय राधा कृष्ण भगवान की, जय गौरी शंकर भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की, जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, जय माँ गायत्री माता की, जय मानस ग्राम पिपरौद की, जय 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 सीताराम। छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा में बसे आदर्श ग्राम गौरव ग्राम पिपरौद के पावन चंदन माटीला सादर प्रणाम करत हुए गांव के समस्त देवी देवता बुध भावन भोलेनाथ माँ शीतला के चरणारविंद में अर्चन वंदन करते हुए पितर मानस महोत्सव के इस आयोजन में उपस्थित ग्राम के विद्वतजन गुरुजन विशिष्ट वरिष्ठ सियान बुजुर्ग वृंद नौजवान छोटे छोटे बालक वृंद ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति माता बहन और मंच के सफल सारथी मृदभाषी उद्घोषक गुरुदेव जी संगे संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा 15 दिन के कार्यक्रम ला अपन यूट्यूब चैनल में प्रसारित करने वाला विश्व पटल में रखने वाला सम्मानित यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब और आज के भोजन व्यवस्था प्रसादी करने वाला परिवार के समस्त जनमल्ला संगे संग अथाय यह श्रम करके सुंदर भोजन पकवान बनाने वाला सभी रसोईया भैया मल्ला और सक्रिय रूप से आयोजन में आप दिन रात मेहनत करने वाले सभी सेवादार सम्मानी आदरणीय हमर श्री किशन साहू जी जो माँ गायत्री प्रज्ञा मंडल के आप सेवादार हो, भाई टिकेन साहू जी और जैन भी जीव के अंतःकरण में सीताराम नाम के गुंजायमान होवत है वो समस्त जीवला सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने के पावन भाव के संग श्री पटेश्वर मानस मंडली ग्राम पटेवा विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर की ओर से सत सत प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। विशेष आभार माँ कौशल्या जिला मानस संघ के संरक्षक सम्मान्य आर साहू गुरुदेव जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय NR साहू जी, मानस शक्ति केंद्र के सम्माननीय अध्यक्ष श्री A साहू सर जी, भाई सचिव महोदय नूतन प्रसाद साहू जी और समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण आप सब भी सादर प्रणाम निवेदन स्वीकार कीजिएगा। और आइए सुंदर पितर मानस महोत्सव के कार्यक्रम बड़ा ही धर्म कर्म के कार्यक्रम जो आप और हम अपन पितर के प्रति श्राद्ध तर्पण और स्मृति याद के लिए सुंदर सा आयोजन और इस आयोजन में आप सब बैठ करके सुंदर जीवन के सबसे बड़े धन्यता समय के साथ ये जीवन के सबसे बड़े धन्यता ये सत्संग के अवसर लपाहन एक बार ऐसा पावन आयोजन के लिए समस्त ग्रामवासी पिपरौद के लिए आप सब ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली के साथ सम्मान। अब भैया सत्संग के अवसर है और निश्चित ही ये सत्संग मिलते कब मिलते सत्संग आपके हमारे जीवन में। संत मन बताया कि भैया जब तक के आपके हमारे जीवन में 3 प्रकार की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग मिलने वाला नहीं है। बताए कि पहली कृपा का कर तो ईश्वर के कृपा, बिना ईश्वर के कृपा सत्संग मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ही कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा आज सत्संग में। दूसरा कृपा है कर्म के कृपा। आप और हमर कर्म जो प्रारब्ध में हो या वर्तमान में जो अच्छे कर्म हो भैया ओकरे प्रसाद रूप में ये सुंदर ये सत्संग हम सब ला मिले हैं। तीसरा कृपा तो वो पूर्वज मन के कृपा, हमर पितर मन के कृपा, न जाने अपन जीवन काल में पूर्व काल में कितना सुंदर सत्कर्म करे तेकर प्रसाद के रूप में हम अल्लाह सत्संग के अवसर प्रदान होवत है।
और आवो इतकसिति हमर सियान मन के है कि कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पुरखा के भाग। ऐसन जब कृपा से लाथे भैया हो तब ऐसन सत्संग के आयोजन होते। आवो श्राद्ध के पर्व है, त्रयोदशी के सुंदर पर्व है और त्रयोदशी में हमार पूर्वज मन के नियमानुसार बताए जाते संत मन कि आज त्रयोदशी के दिन छोटे छोटे नवजात शिशु मन जो असमय ओकर मृत्यु होते ओकर मन के श्राद्ध के आज दिवस बताए गए हैं। ऐसे अनेक अनेक दिवस और तिथि बताए गए हैं जहाँ नवमी तिथि में मातृशक्ति मन के श्राद्ध किए जाते और चतुर्दशी तिथि में जहाँ दुर्घटना समय असमय में मृत्यु होते ओकर मन के तर्पण करे जाते। ऐसा ऐसा पर्व है। तो आज त्रयोदशी पर्व है। त्रयोदशी में नवजात शिशु बालक जो समय अनुकूल चले जाते ओकर मन के शुद्ध श्राद्ध दिवस है। और श्राद्ध कथे काला, श्राद्ध कथे काला संत मन बताएगी श्राद्ध जो श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है। श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही श्राद्ध है। और श्राद्ध काकर लिए करे जाते तो संत मन बताएगी आत्मनो मोक्ष जगत हिताय चा, आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए ये है ना पितृ पर्व मनाए जाते। और श्राद्ध बताएगी तो श्राद्ध 3 प्रकार के बताएगी भैया। 3 प्रकार के शास्त्र में वर्णित बताए जाते संत मन। तो पहला कौन सा श्राद्ध? पहला है नित्य श्राद्ध, पहला है नित्य श्राद्ध। और हमन रोज नहाल जाथन दाई भैया, हम सब रोज नहाल जाथन और सुंदर जल लेकर के अपन पितर मन ला तर्पण करथन, पानी देथन, वो हमन नित्य श्राद्ध है। दूसरा होते नैमित्तिक श्राद्ध। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध वो कब होते? जब विशेष कार्य हमारे घर में परिवार में शादी बर बिहाव सट्ठी कहीं कोई भी कार्य ला शुरुआत करे करथन ना त कथन हमर सियार मन कथे अरे हमर पितर मन ला हमारे हे मन के निवेदन करो जी, ओकर मन के पूजा पाठ करो, तब वो कार्य ला आगे बढ़ाओ। तो कौन सा श्राद्ध है? वो भी एक श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध कहे जाते। और तीसरा श्राद्ध है काम्यम श्राद्ध। काम्यम श्राद्ध ओला कथे जहाँ हमार कामना पूर्ति के लिए अपन पूर्वज मन ला याद करथन, अपन पूर्वज मन ला है न भाई तर्पण करथन और याद करथन, वो हरे काम्यक श्राद्ध। ऐसा प्रकार के हमार पूर्वज मन ला हम श्राद्ध करथन भैया। और निसंदेह जब तक कि पूर्वज मन के कृपा नहीं बरसी तब तक के जीवन में सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। एक स्थिति जीवन में अगर सुख शांति और जीवन की सदगति हमर आपके जीवन में हो तो हमर पितर देव की कृपा बिना, पितर मन के कृपा बिना जीवन में सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। और ऐसा शुभ अवसर में राम कथा के आयोजन हम सब ला भी अवसर मिले हैं। आवो सुंदर सा पावन प्रसंग है और समय अनुकूल मिलत रही तो श्राद्ध के बारे में और भी चर्चा करत रहो। सुंदर सा पावन प्रसंग आवो रामचरितमानस के 7वें सोपान, रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड। लंका कांड दोहा क्रमांक 58 जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखे हैं। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारहु चाप श्रवण लगिता। एक अर्थ है दाई, देखा भरत विशालति। भरत जी महाराज आकाश मार्गल देखते तो एक विशाल पर्वत लेकर के उड़त आत रहा है। ओला देखी तो मन में अनुमान लगे, निश्चर मन अनुमानी, और मन में अनुमान लगा कहा थे कि ये राक्षस रिका, ये अनुमान लगा है। तब भरत जी महाराज काय करे तो बिनु फरसायक, बिना है ना भाई नुकुलावान, मतलब बिना नुकुलावान, बिना ठुठुआवान कहे सकथन ओकर प्रहार करे है। और कहाँ तक खींच करके तो चाप श्रवण लगी तानी, कान तक करके खींच करके प्रहार करे है। आवो ये एक शब्दार्थिक अर्थ है ये दोहा के।
और ये दोहा आपके जीवन भर और हमारे जीवन भर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का बताना चाहते, का देना चाहते, मैं अपन छोटे वाणी से बताए के प्रयास करूं। एक भजन पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। नैया मोर पार लगा दे, मोरो बनौ की बना दे। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। पार लगा दे, मोरो बनौ की बना दे। मोर पार लगा दे, मोरो बनौ की बना दे। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाई बेड़ा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी हो जाही बेड़ा पार। नैया मोर पार लगा दे, मोरो बनौ की बना दे। नैया मोर पार लगा दे, मोरो बनौ की बना दे। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम, जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। जमोला तय हसरे के मौला सरेख लेते। जमोला तय हसरे के महुला सरेख लेते। बर्भागी हो जाते हूँ एक नजर कहूँ देख लेते। बर्भागी हो जाते
एक नजर कहूँ देख लेते। बड़े भागी हो जाते हो एक नजर कहूँ देख लेते। बड़ भागी हो जाते हो एक नजर कहूँ देख लेते। हृदय माँ कुंदरा बना के गलती सवास ले हृदय माँ कुंदरा बना के गलती सवास ले भक्ति जन छूटे मोरे राम जिंदगी के हो जाही तेरा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। भालू के संग करे मीता निगा बिंदरायो भालू के संग करे मीता निगा। अवध के राजा बन के करे सियानी ना अवध के राजा बन के करे सियानी ना। अवध के राजा बन के करे सियानी ना। अवध के राजा बन के करे सियानी ना। सबरी के बोईर खाए केवट के भाग जगाए। सबरी के बोईर खाए केवट के भाग जगाए। भक्ति जन छूटे जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। नैया मोर पार लगा दे मोरो बनौ की बना दे। नैया मोर पार लगा दे मोरो बनौ की बना दे। भक्ति जन छूटे मोरे राम जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। भक्ति जन छूटे मोरे राम जिंदगी के हो जाही बेड़ा पार। 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 बोले श्यापति रामचंद्र की जय। देखा भरत विशालयति निश्चर मणि अनुमान। बिनु फर सायक मारऊ चाप श्रवण लगता। प्रेमी सज्जनों, देखा भरत विशाल अति। भरत जी देखत का है। और वास्तव में प्रेमी सज्जनों, आपके अमर जीवन में हर के देखे के नजरिया कुछ अलग अलग होते। हर अस्तुला सबो जन एके मान लेबो, ऐसे कहीं सबके नजरिया बदल जाते। जैसे प्रकार से एक अगर सुंदर युवती ला देखते तो पुत्र ला माँ नजर आते,
पिता ला बेटी नजर आथे और पति ला पत्नी नजर आथे, एक कामी पुरुष ला कामनी नजर आथे और एक साधु संत ला हाड़ मास के पुतली नजर आथे। देखे के नजरिया देखत का देखा भरत विशाल अति। भरत जी आकाश मार्ग में देखा थे का हनुमान जी आवत है, काला संजीवनी बूट लेके पूरा पर्वत लेके के आवत है और आवत देखिस तो निश्चर मन अनुमानी। भरत जी महाराज अनुमान लगा थे और अनुमान का है बिना जाने मान लेना ही अनुमान है। बिना जाने भरत जी महाराज अनुमान लगा थे, काबर देखा थे कि आकाश मार्ग में राक्षस आवत है, कहीं ये अयोध्या में कोई प्रकार से क्षति ना पहुंचा दे, काबर। और देखो देखा भरत कौन है, भरत जी कौन है महाराज, तो भरत लग की ही संग है ना, संग की ना, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी ला साधु कहे गए हैं और साधु देखत का है, साधु देखत का है तो आवत तेला निशाचर जाना थे और कौन है वहां, तो हनुमान जी। अगर भरत जी साधु है तो का हनुमान जी ला निशाचर समझत है ना, काबर साधु के ऐसे तो नहीं हो सके। साधु तो सबके मन में देव देखते, सबके मन में सकारात्मक भाव से देखे जाते, निशाचर काबर समझते हनुमान जी महाराज। तो निश्चर मन अनुमानी प्रेमी सज्जनों में बताना यह चाहता हूं, का भरत जी साधु है तो का हनुमान जी नो है, हनुमान जी का निशाचर है। और प्रश्न ये वो उठते कि निशाचर जानिस अनुमान लगाइस तब बिनु फर सायक, बिना फर के बाण काबर मारिस। निशाचर है तो तेज बाण मारना रही से ताकि वह समाप्त हो जाए, लेकिन बिना फर के बाण काबर मानिस। और श्रवण चाप श्रवण लगी तानी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे इसकी चाप श्रवण लगी तानी, कान तक खींच करके भरत जी महाराज मारे हैं। अब प्रश्न यही उठते कि देखा भरत जी साधु है तो साधु में साधुत्व होते, लेकिन वो निशाचर काबर देखा। अगर भरत जी है ना भाई, अगर साधु है तो हनुमान जी है निश्चित निशाचर है का। और बिना फर के मारे के अर्थ ही क्या है और कान तक खींचे के मतलब का है, एला जाने के प्रयास करबो। और एक पहली आवो कथा में चलन की कौन जगह के कथा है, भाव का है। प्रेमी सज्जनों, रामा दल और रावण दल में दोनों में घोर युद्ध माते रहे, माते तकाकर लक्ष्मण जी महाराज और मेघनाथ जी के युद्ध चलत है। और युद्ध चलत है तो दोनों में घोर युद्ध चलत है और लक्ष्मण जी के द्वारा अत्यंत सुंदर प्रहार सामना करत है, लेकिन मेघनाथ जी में डर आ गई, भय आ गई। और मेघनाथ कोने मेघनाथ राक्षस पुत्र है ना, माया जानते, माया अब धरी इसकी कहीं मोर प्राण नहीं बाँची का, तब प्राण नहीं बाँची करके है ना भाई, अब संधान करत है काकर वीर घातनी बाण के, वीर घातनी बाण के। और वीर घातनी बाण ला चलईस मेघनाथ जी महाराज, और मेघनाथ मारिस ना तो लगिस कौन ला, लक्ष्मण जी महाराज ला। लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति लग गए, छाती ला लग गए, और छाती ला लगिस तो मूर्छा हो गई। अच्छा, वीर घातनी बाण, और वीर घातनी बाण मेघनाथ ला कैसे मिले हैं, तो संत मन बताते इंद्र के बदला मिले हैं, इंद्र के बदला में मिले हैं। मेघनाथ जी अच्छे शक्तिशाली रहा है कि इंद्र ला जीत लीस, इंद्र देवता मन के राजा मन ला जीत लीस और जीत करके अपन वश में रखे रहा है। ब्रह्मा जी से सब निवेदन करिस, महाराज देवता मन ला अपन कब्जम कर ले है मेघनाथ हा, तो ये सृष्टि के संचालन कैसे हुई महाराज, सब बिगड़ जाही। तब काय करना पड़ी, इंद्र ला अपन पद प्रतिष्ठा में बैठाना पड़ी, तब ये सृष्टि के संचालन सही रूप से हो ही। तब ब्रह्मा जी जा करके मेघनाथ लकीस की मेघनाथ इंद्रजीत के बलदा, इंद्र के बदला मैं तोला एक ऐसे शस्त्र देत हूं, वीर घातनी बाण, जेकर लगे से ओहा है ना भाई, ओकर
मृत्यु होना निश्चित है कि ये मान लो। तब माने रही से मेघनाथ जी में वो बदलम मिले रही से। आज मेघनाथ जी देखिए कि मैं मोरे प्राण ले ली का ये लक्ष्मण है। तब माया के द्वारा वीर घातनी बाण के प्रयोग अस्त्र के प्रयोग करे है और वीर घातनी बाण लगते ही लक्ष्मण जी महाराज मूर्छा में आगे भैया। काबर वो ब्रह्म के द्वारा दिए हुए बाण होकर तो सम्मान होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छा हो गए हैं और मूर्छा हुई तो प्रेमी सज्जनों मूर्छा काबर हुई लक्ष्मण जी महाराज? प्रश्न उठे दाई मैं छोटे बुद्धि से बताए कि प्रयास उठो। लक्ष्मण जी महाराज है ना भाई मूर्छा काबर हुई? और देखो मेघनाथ जी कौन है तो काम के प्रतीक बताएगी, काम के प्रतीक बताएगी। और लक्ष्मण जी कौन है तो वैराग्य का, काम के हाथ से वैराग्य मूर्छा हो सकते, मूर्छा हो सकते का है ना भाई? वैराग्य के सामने काम के चलने वाला नहीं है, लेकिन आज मूर्छा काबर हो गए। तो प्रेमी सज्जनों सिर्फ मेघनाथ और लक्ष्मण के लड़ाई नहीं, वहां दो सती नारी के भी लड़ाई है दाई, दो सती नारी के भी लड़ाई है। एक लक्ष्मण जी के धर्म पत्नी सुलोचना सती नारी है, वो भी दिन रात भगवान के पूजा पाठ में लगे हैं कि प्रभु मोर पति युद्ध में गए हैं, युद्ध के मैदान में ओकर हार मत हो। ये प्रकार से अपन सतीत्व के बल में प्रार्थना करत है। और एक नारी लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला, वो भी दिन रात भगवान के ध्यान करत है कि प्रभु मोर पति तोर संग में गे है, बोला कोई प्रकार से कहीं हानि मत हो। अगर हानि हो जाए प्रभु तो तोर सेवा से वंचित हो जाए। ये उर्मिला प्रार्थना करते। दो सती नारी के भी लड़ाई है दाई। और जब जीवन में और संसार में सती मन के कतका बड़े तप है, सती मन के सती नारी के तप से भगवान के घलो सत्ता डोल जथे दाई। ऐसन सती नारी है सगर सती कहे भी कहे ना। एक विदुषु नारी, एक विदुषु नारी मुर्दों को जिला सकती है, एक विदुषु नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही वो देश है, यही है वो देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को गोदी में खिला सकती है, भगवान को गोदी में खिला सकती है। ये सती में क्षमता है भाई। तेकरे कारण अच्छा दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनमानस में यही बताना चाहते दाई। लक्ष्मण जी महाराज को ने वैराग्य, मेघनाथ जी महाराज काम है, लेकिन आज वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज गीस कैसे लड़े बर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी आय सुमांगी राम पहाड़ अंगद आदि पिता, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई हाथ सरासनवा। लक्ष्मण जी कैसे गीस? तो लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, वो भी क्रोध में हो गए। और लक्ष्मण जी क्रोध और लक्ष्मण जी काम, और क्रोध और काम है दोनों भाई बहन, भाई हो मन ओकरे कोती उतरे पार्टी वाला है। तका लक्ष्मण जी मूर्छा हो ही नहीं गा, वो तो क्रुद्ध हो जाते लक्ष्मण जी महाराज। और क्रोध भी और काम भी तो एक कैटेगरी का आदमी है ना। तो उहिल की संत मन कथे कि मल से निकले मल, मल ही ना धोए। कथे ना गा मान निकले दाई चिखलम सनाह, चिखलम गोड़ हाथ सना के होला, चिखलम नहीं धोआए वो है नहीं भाई। चिखलम सना है गोड़ हाथ तो चिखलम नहीं धोआए, खाली पानी लागते। संकेत यही करते जाइए प्रसंग है आपके हमारे जीवन में। अगर काम के भी सामना हो तो जीवन में क्रोध से नहीं बल्कि शांति के साथ ओकर से लड़ाई लड़ना चाहिए। आपके हमारे जीवन में ये शिक्षा है। और जब मूर्छा हो गए लक्ष्मण जी महाराज और सब लानी इसका कर भगवान राम कर, भगवान राम ल सौंपीस की प्रभु। और भगवान राम जो आज लीला करते दाई, मनुष्य लीला ला देखे अपन चरित्र के सुंदर चित्रण करे ना आप और हम बर।
और आंसू रोआ थे, निकला थे कि लक्ष्मण का हो गए भाई, लक्ष्मण से कैसे हो गए, मैं अयोध्या जाऊं तब मैं का मुंह देखा के जाऊं लक्ष्मण। हाँ माँ सुमित्रा तोला मोला सौंपे है, ते बोलत का बनी भाई, ते बोलत किसे नहीं हस लक्ष्मण। मेरे लखन दुलारे, मेरे लखन दुलारे, कछु बोल रे, मेरे लखन दुलारे। मत भैया को रुला रे, लखन दुलारे, कछु बोल रे, लखन दुलारे। ऐसा भगवान राम रोवत हृदय, एक भाई की सुंदर प्रेम देखी इसको। जामन जी महाराज, जामन जी जाकर के कौन लगा थे, विभीषण लगते, विभीषण प्रभु के रोना देखे नहीं जाते भाई, बता तो लंका में कोनो वैद है, वो वैद आकर के लक्ष्मण जी के शक्ति ला हर ले, मूर्छा ला दूर कर दे। तो विभीषण जी महाराज बताते कि महाराज लंका में एक ही जन है वैद है, उसका नाम है सुसेन। अगर सुसेन वैद ला लिया जाए तो कर द्वारा लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो सकते। जाही कौन, हनुमान जी तो राम के काज में अगवा है ना। हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु मैं जाऊं, और गीस कौन, हनुमान जी महाराज जा करके लंका में गीस, और लंका में पूरा भवन समेत उठा के ले आ गए, भवन समेत उठा के लई जाई, और लई सब सुसेन वैद लकीस की, सुसेन वैद जी चल भैया। सुसेन वैद निकल के देखते वो सुते रहीस ना, है ना, सूते रही से जाग देखते, या यहाँ समुद्र के तीर में कैसे मोर घर आ गए, हमार पड़ोसी मन के घर कहाँ के, समारू बुधारू मन के, ऐसे सुसेन वैद कहा थे। बताते कि भैया ऐसा ऐसा काम बरतोला लाए हम ऐसे के थे। सब वानर मन कहते कि कस हनुमान तोला सिर्फ सुसेन वैद लाने के हरीसगा, यहाँ पूरा कर घर समेत लान ले इसकी। हनुमान जी ज्ञानी नामक अरण्य में, हाँ हनुमान जी ज्ञानी नामक अरण्य में कहते कि महाराज मैं एकर से तिलाने हो, अगर जाके रात के समय सुसेन वैद के दरवाजा लग खटखटाते हो तो सबो लंका निवासी मन जाग जती है निगा, एक घाव अग्निकांड हो है और जागती तो कौन जानी प्रभु और का कांड नहीं हो जाता। दूसरी बात ये लान डरे सुसेन वैद कही कि वहील नहीं बताए रहते इसका मोर दवा बूटी के सामान पूरा अयोध्या में छूटे है, इसे की के तवसन समय नहीं आन दे कि पूरा घर समेत लाने हो कि कहीं बहाना मार दे, कौन सुसेन बहाना मार दे कि शत्रु दल वाला है भैया, वाह बताए रहते तो मैं तो ऊंचे सब सामान ला धर के आए रहते हूँ जी, इसे मत कहे कि के लाने हो कि बहाना मत मारे कि सच में दाई बहाना बड़ा बिकटहा होते। एक जन गुरु जी हा एक जन लड़का ला पूछते, कस बेटा पप्पू 2 दिन हो गए सरे कैसे स्कूल नहीं यहाँ, क्रोध हो, और सच में दाई 2 के क्रोध जीवन ला बदल देते। एक माता पिता के क्रोध कभी निष्फल नहीं जाए, और एक गुरु के क्रोध शिष्य के प्रति जो करे रहते ना वो कभी निष्फल नहीं जाए। कहते कि बेटा पप्पू 2 दिन हो गए कैसे ते नहीं यहाँ। गुरुजी अब लड़का कहते कि का बताऊं गुरुजी, मैं स्कूल आवत रहे हूँ लेकिन बीच में कुकुर चाप दिस कहते आवत रहे हूँ कुकुर चाप दिस, उसका बात ला सुनी गुरुजी ला दया लाग गए, देखा बेटा पप्पू कदे कला लागे हरे की, तो वो देखावत नहीं रहा है लड़का, देखावत नहीं रहा। गुरुजी कहते कि देखा ना बेटा पप्पू कदे कल्ला 24 बेटा, कदे कल्ला 24 रे की के, तो दिल लगा के दिखाते गुरुजी ये दे जंगल चाबी से इसे कहते। गुरुजी देखते तो वहां कहीं चिन्ह नहीं, और कहीं चिन्ह नहीं है, तब गुरुजी कहते कि कस बेटा
कुकुर चाबे है कथस रे, लेकिन कहीं चिन्हा नहीं दिखा थे, इसे कथे। तो वो लड़का कथे कि गुरुजी जैन कुकुर मोला चाबे रहीस ना, वो भोभला रही, इसे कथे। अब भोभला रही तो कहाँ चिन्ह पड़ी महाराज। तो ऐसा वो लड़का है स्कूल नहीं आग बहाना करते, उसने कहा थे कि लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज का बहाना मत करे प्रभु, तेकर सेती भवन समेत ले आओ। और सुंदर सुसैन वैद्य जी के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज के हाथ में देखते हुए मूर्छा के सुंदर उपाय बताते। और हनुमान जी लगते कि हनुमान जी रात्रि के समय है भैया, सुबह तक के कर लिए संजीवनी एक बूटी है, और संजीवनी बूटी जब तक के नहीं आई है ना भाई, तब तक ये लक्ष्मण जी के प्राण बचने वाला नहीं है। जितना शीघ्र अति शीघ्र संजीवनी बूटी ला। और कहाँ है किस, कहाँ है तब महाराज, तब यहाँ लंका में नहीं है किस, लंका में नहीं है तो ला भारत जायल पड़ी। और भारत के देवनागरी पर्वत में संजीवनी बूटी है, तेला लाने लागी, तब ये कर मूर्छा दूर होई। ये प्रकार के और जा करके हनुमान जी महाराज गीस कहाँ दाई, तो द्रोणागिरी पर्वत में गीस। और लेकिन वहां देखते तो 4 प्रकार के फूल खिले हैं, 4 प्रकार के फूल। और पहली तो कर सुंदर आज्ञा की आज्ञा ली काबर, वहाँ देव गंधर्व मन के तैनात रहा है ना, सब तैनात कर रहा है कि देखो भैया ये संजीवनी बूटी है, एक रक्षा हो, मर्यादा हो। ये प्रकार के रखवार रखे ऋषि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रणी, हम सब पहले आदेश लेते कि भैया ऐसा ऐसा बात है ते कर लिए मैं आ हूँ। तब आदेश देते कि जा भैया लेख सकथस। और गीस हनुमान जी महाराज तो देखी तो 4 प्रकार के फूल खिले रहा है। और वही तो लिखिस न गोस्वामी तुलसीदास जी, देखा शैल न औषध चिन्ह, सहसा कपि ऊपरी गिरी लिन्हा। हनुमान जी महाराज कहते कि भैया वहां संजीवनी बूटी एक बताई, लेकिन ये 4 ठन फूले हैं। अब हरे कदे तो प्रेमी सज्जनों बताएगी इसकी संजीवनी 4 प्रकार की होती, 4 प्रकार की। पहली बताएगी संत मन, तो वैशल्य कारणी संजीवनी, वैशल्य कारणी एक आकर उपयोग में होते, तो कहीं घाव भर जथे, घाव हो जथे, वो होकर से ठीक होते की। दूसरा श्रवण्य कारणी संजीवनी, जेकर से चेहरा मन में गड्ढा गड्ढा हो जथे ना, ओला लगाए से वो गड्ढा भर जते, जिला आजकल के भाषा में प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं। तीसरा होते संधान कारणी संजीवनी, एक आए एकल लगाए से हड्डी मन के जोड़ा ठीक हो जाते, हड्डी मन जुड़ जाते, ये संधान कारणी संजीवनी। और एक लकी तो मृत संजीवनी, और मृत संजीवनी के कार्य है अबक तबक मरत रहते तुहुला जिला देते। और हनुमान जी महाराज ले यही मृत संजीवनी बूटी के जरूरत है। जा करके देखी तो वहां तो पहचान नहीं सकते, सब फूल मन हा फूल जा रहा है, फूल मन गलो शिकायत करत है एक दूसर ला, कस रहे ओतका दिन लेते टुहरू रहे, आज मैं तो राम के काम में लगे बर जाऊं, मैं जाऊं मृत संजीवनी कहा थे, तो मन काबर फूल गयो। तो वो मन कथे कि भैया कि आज हमार जीवन धन्य है कि हम मन आज भगवान के काम में आ सकन, तेकर से तियाज फूले हन की। प्रेमी सज्जनों शिक्षा देते ये मानस प्रसंग है कि हम मन भगवान के बगियर, हम मन भगवान के बगिया के फूलन है ना। और फूलन तक कैसन 4 प्रकार से हूँ मन खिलथन दाई, 4 प्रकार से हूँ मन खिलथन, एक बालपन, एक किशोरापन, और एक जवानी, और एक बुढ़ापा। बस पुष्प के समान हमरो मन की इच्छा हो, हमरो मन की इच्छा होना चाहिए कि हमू मन अपन जीवन ला भगवान के काम में समर्पित कर दे। आज पुष्प न देखी हनुमान जी पहचान सकी, सबो ला उखाड़ ली, सो द्रोणाचल पर्वत ला चलो ले जातो पूरा। और जैन हुई ते वो पहचान ली कि से, और आवत है कहा अयोध्या के तीर में पहुंचे है, पहाड़ ला ले करके आवत है हनुमान जी महाराज। और आज तरफ देखी इसका तो वही अवधपुर में जहाँ नंदीग्राम, और नंदीग्राम ला एक ठन खैड़खा डार कह सकथन आज के भाषा में, वही भरत जी महाराज भगवान के सुंदर है न भी आदेशानुसार अयोध्या के रक्षा करे बर खड़े हैं।
और देखिस का देखा भरत विशालती निश्चर मन अनुमानी। आवो एक भजन कर लेथन, चर्चा करबो कि संत भरत जी महाराज देखत का अनुमान लगिस ते में वहाँ निशाचर देख जान पड़ी हनुमान जी महाराज। एक भजन पश्चात बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम, अवध बिहारी धनुष धारी राम। परे रहो पाँव मजियत भर ले, नहीं चाहिए कोनो चीन हारी। परे रहो पाँव मजियत भर ले, नहीं चाहिए कोनो चीन हारी। तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम, अवध बिहारी धनुष धारी राम। तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम, अवध बिहारी धनुष धारी राम। हरे राम पाँव मजियत भर ले, चाहे कोनो चीन नारी। हरे राम पाँव मजियत भर ले, चाहे कोनो चीन नारी। तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम, अवध बिहारी धनुष धारी राम। तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम, अवध बिहारी धनुष धारी राम। हरे राम पाँव मजियत भर ले, चाहे कोनो चीन नारी। हरे राम पाँव मजियत भर ले, चाहे कोनो चीन हारी। दुख दिन रात अड़ा पाख मास सुहाते, आठों काल 12 महीना सुनते सब सुनाते। आठों काल 12 महीना सुनते और सुनाते। आठों काल 12 महीना सुनते और सुनाते। प्रिय संत जन, राम कथा ऐसन कथा है जेला सुख में दुख में दिन में रात में अड़हा पाख में कोनो भी पाख में हो, राम कथा ला सुनते और सबो समय में सुहाते। काबर सुहाते? सुख में समृद्धि लाए बर सुहाते और दुख में दुख लटारे बर सुहाते और अपन जीवन के कल्याण करे। और बड़े बड़े जो संत है महात्मा है, आज हम कथा सुनाते और हमन श्रवण करते। सुख दुख दिन रात अड़ह पाख माँ सुहाते, आठों काल 12 महीना सुनते सब सुनाते। आठों काल 12 महीना सुनते और सुनाते। आठों काल 12 महीना सुनते और सुनाते। यही सुरहुती मोर देवारी राम, यही रंग फागुन के पिचकारी राम। यही सुरहुती मोर देवारी राम, यही रंग फागुन के पिचकारी राम। परे राह पाँव मजियत भर ले, चाही को
पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी करे रहो पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी महादेव पार्वती औकत को सबो जन है कौआ बगला के हंसा कसबर कौआ बगला कहे हंस कर कौआ बगला कहे हंस कर और ये राम कथा ला कौन सुनाई से पहली महादेव जी हम माता पार्वती ले सुनाई या केवल महाराज भरद्वाज ने सुनाई और काकभुषुंडी महाराज गरुड़ ने सुना है। और ये राम कथा ला सुन के आदमी के जीवन मनुष्य के जीवन ऐसे समर्थ है जैसे कौआ और बगला जिसे हंस के समान बन जाते हैं। काबर राम कथा ऐसा कथा है जो जीवन के कल्याण होता है। महादेव पार्वती औकत को सबो जन है कौआ बगला के हंसा कसबर कौआ बगला के हंस कर कौआ बगला के हंस कर इही सावन के बुहारी राम इही कोयली के किले कारी राम इही सावन के बुहारी राम इही कोयली के किले कारी राम हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी ना हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम अवध बिहारी धनुष धारी राम तोरी महिमा ही बड़ा भारी राम अवध बिहारी धनुष धारी राम हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी हरे राम पाँव मजियत भर ले चाहे कोनो चीन हारी बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल यति हो निश्चर मन अनुमानी हो रामा निश्चर मन अनुमानी हो रामा। राम कथा प्रेमी सज्जनों, भरत जी महाराज संत आए और संत के संत अभी बने का है तो एक सिपाही बने हैं। कावर नंदी ग्राम में हनुमान भरत जी महाराज धनुष बाण लेकर के रात के समय पहरेदारी करत थे और पहरेदारी करत थे तो अपन धर्म के पालन करत थे।
निश्चर मन अनुमानी आकाश मार्ग में उड़त जात है। भरत जी महाराज सोचते कि ये हमारे अयोध्या के अब आकाश मार्ग से जावत है, कहीं ये मोर प्रभु वनवास गए ही तरफ जावत है, कहीं ये निशाचर मोर प्रभु पर कोई हानि मत पहुंचा दे। दूसरी बात, ये अयोध्या के भूमि में कोई प्रकार से क्षति ना पहुंचा दे, ये अनुमान लगा थे। अब सोचा जाए प्रेमी सज्जनों, एक साधु काबर वो पहचानत नहीं है कि हनुमान जी निशाचर काबर जाना थे। उत्कर्ष समय अभी सिपाही के धर्म के पालन करत थे, और संत और सिपाही एक के काम नहीं कर सके भैया, हो है ना भाई। संत और सिपाही एक के काम नहीं कर सके। अगर कोनो सिपाही ला कही दे कि भैया बॉर्डर में खड़ा होकर के 18 घंटा या 12 घंटा 8 घंटा ले राम नाम के फेरा कर, ये मालल जब, तो निश्चित कही सिपाही, अरे भैया मोला भले भालल धरा खड़ा कर दे, 8 घंटा का 16 घंटा खड़ा करा दे, मैं बॉर्डर में खड़ा होकर तैयार हो, कहीं सिपाही है ना भाई। और एक संत ला कही कि संत जी ते 8 घंटा माला ला मत फेर, बल्कि भाला ला धर के ते 8 घंटा खड़ा हो जाए, इसे कहीं। तो वो भी संत कही कि नहीं भैया, मोला 8 घंटा का 16 घंटा माला के फेरा दे दे, मैं 16 घंटा माला के फेरा ला जप लूँ, लेकिन भाला ले करके मैं यहाँ 8 घंटा 16 घंटा 4 घंटा में खड़ा नहीं हो सकूं। भरत जी महाराज अपन धर्म के पालन करत है दाई, अभी सिपाही के वेश में है। ये रामचरितमानस के जो भरत है वो अभी साधु नहीं, बल्कि एक सिपाही के धर्म के पालन करत है, अपन अयोध्या के रक्षा करे बर खड़ा हो है। और देखी इसका निश्चर मन अनुमानी, निशाचर जानिस कौन ला, हनुमान जी महाराज निशाचर काबर जानिस। तो हनुमान जी के मन में गलो अयोध्या को तिया है ना। अब आपो मन बताओ दाई, मान ले के लिए रायपुर जाना है और शीघ्र ही आना है, तो जी रास्ता जा रहा वो ती रास्ता में जल्दी आबो पहुंच जाबो ठीक है। लेकिन हनुमान जी महाराज गए दूसरा कोती ले आवत है, दूसरा कोती ले, और वहां जल्दी पहुंचाना है कौन ला, संजीवनी बूटी ला। लेकिन भरत जी हनुमान जी महाराज अयोध्या कोती का बरा है, मन में एक न थोड़ कन अभिमान इसके थे दाई, और हनुमान जी के लिए अभिमान शब्द ला प्रयोग करना मोला अनुचित लागते। फिर भी संत मन बताते कि हनुमान जी के मन में हल्का सा अभिमान जाग गए, उपज गए का कि सबे काम ला मैं ही करता हूँ भगवान के, है ना भाई। माता सीता के पता मैं ही लगायो, है ना, सब प्रकार के काम ला मैं करता हूँ, लेकिन प्रभु वो ज्यादा गुणगान भरत के करते, है ना भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मोला भरत के समान भले मानी, लेकिन भरत से बढ़ के नहीं मानी, और सब काम ला मैं करता हूँ। ये प्रकार के अभिमान फूट गए हल्का सा का कौन जी के, हनुमान जी के महाराज के। और देखा भरत विशाल, शिक्षा देते दाई कि जेकर जीवन में अभिमान हो गए वह निशाचरे जानना। और निशाचर माने कौन लहे, मान मातु पितु नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जेकर ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जे माता पिता की सेवा करे बन नहीं जाने, गुरु की सेवा करे बन नहीं जाने, देवी देवता के पूजा पाठ नहीं जाने, है ना भाई। ऐसन मन के आचरण करने वाला कौन है, तो निशाचर है कि निश्चर सम प्राणी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 39 में स्पष्ट लिख दिस भैया कि परद्रोही परदार रता हो परद्रोही परदार रता हो पर धन पर अपवाद हो पर धन पर अपवाद हो रामा। ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजात। तो किहिस के दाई परद्रोही जिद हमेशा अनायास दूसरा पर द्रोह करते, विद्रोह करते। और दूसरा है कि परदार रथ पर स्त्री के संग, है ना भाई, चलते। और किहिस तीसरा बताइस तो पर धन, पर के धन लछीने के प्रयास करते, अपन अपनाए बर के प्रयास करते। और पर धन
पर बकवाद, मतलब जे व्यर्थ बात करते हमेशा झगड़ा लड़ाई में उतावलापन होते, ऐसा मतलब काय किस गोस्वामी तुलसीदास जी ते नर पामर पाप में देह धरे मनु जात। वो मनुष्य के तन में क्यों ना हो, लेकिन बोला मनुष्य नहीं बल्कि मनुजात की, बोला निशाचर जानना चाहिए, बोला राक्षस जानना चाहिए। हाँ, राक्षस जानना चाहिए। तो निशाचर देखिस काबर हल्का सा अभिमान उपजिस ते कैसे ती निशाचर जानिस, और निशाचर जान के काय करत निश्चर मन अनुमानी, अनुमान का आप किसे लगावा थे, तो अनुमान लगा। तो अनुमान के मतलब का होते दाई, अनुमान के मतलब होते न जाने मान लेना, यही है रे अनुमान। भरत जी महाराज का वह किस बात ला का जानिस कि वो अनुमान लगा दी इसकी निशाचर की के। और देखो प्रेमी सजनों, अनुमान के चार ठन प्रकार बताएगी। हम जानथन कैसे, हम जानथन कैसे, जाने का तरीका का है अनुमान के, तो बताएगी। इसका पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के मतलब है ना भाई, आंखी में देखना, आंखी में देख के घलो अनुमान लगा लेते कि ये ऐसे ही से बात है, ऐसे की ये प्रत्यक्ष पैमान अनुमान। दूसरा बताएगी इसका अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का है मान के लिए जाना तो नहीं है, लेकिन धुआं देखबे तो जान डरबे दाई वहां आगी लगे है की, है ना, जान डरबे कि वहां आगी लगे है, इसी की के एक का है रे एला बताएगी इस अनुमान प्रमाण। और तीसरा है निगम प्रमाण। निगम प्रमाण के का है रे, तो वेद शास्त्र पुराण में जो बात ला सुने रहतन पढ़े रहते ना, तेला अनुमान लगा डरथन कि ऐसे होते ऐसे की। गांधी जी ला हमन नहीं देखे अंदाई, है ना, तो मन भले देखे हो का वो गांधी जी ला, महात्मा गांधी ला वो तुम्हारे गांव में आ रही इसका, हमन नहीं देखे हैं, लेकिन बताते है ना भाई, कहीं न कहीं माध्यम से जानतन कि गांधी जी ये संसार में यही और संसार में आकर के सुंदर है ना भाई कर्म करीस क्यों कर प्रसादे परतंत्र के बेड़ी में जकड़े हुए भारत देश में स्वतंत्रता के हार पहना दी। और हार कैसे पहने, तो राम नाम के नाम से। हनुमान जी महाराज महात्मा गांधी के पास काय रही, तो राम नाम, तो का है रघुपति राघव राजा राम पति बस महात्मा गांधी जीवन ला कैसे पति जीवन ला बिता दी भैया, धोती के लंगोट में अंग्रेज ला मार भगा दी राम नाम के चोट में, देकर से छपा है दाई 500 के नोट में, 500 के नोट में, 500 के नोट में। लेकिन हम नहीं जाना था, लेकिन मानथन ना हमारे पूर्वज मन बताए, कहीं न कहीं बताए कि महात्मा गांधी नाम के ऐसन महात्मा है जेकर प्रसादी हमारे देश ला आजाद मिली। तो एला कैसन बताई, तो ये है निगम प्रमाण, जे मन वेद शास्त्र पुराण के बात ला सुन के अनुमान लगा लेथन, यही निगम प्रमाण। और तीसरा है कि स्वानुभूति प्रमाण। और स्वानुभूति प्रमाण के का है ना भाई, तो कुछ अनुभव कर लेथन, कुछ अनुभव कर लेथन, अनुभव के द्वारा जाने जाते वाला की स्वानुभूति प्रमाण। जैसे कि मान ले के लिए एक आदमी चुरचुर खालिस हो, और चुरचुर खालिस तो पानी 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 इसे की एक जन सुनी जब अपन लइकर बुलाते बाबू पानी ला रहे पानी, है ना भाई, तो वो काय की पानी 71% में है संसार में की, तो वो तोला पिए बर मांगत है, तोला कतका परसेंट है पानी है तेला नहीं पूछत तोला, है ना। अब एला इसे समझा जाए, मान ले के लिए एक आदमी है एक होटल में गीस, और होटल में जाए बहुत शराब पी रहा है, होटल में गीस, और होटल वाला कीस कि भैया मेरे लिए 2 प्लेट नाश्ता लगाना। होटल वाला कहते आदमी तेके झनस यार 2 प्लेट मांगता कि अरे तेरा क्या जाता, पैसा तो मैं दूंगा ना। 2 प्लेट लगा की 2 प्लेट लगा ली, ओ लकड़ धकर खई शराबी हिचक गे, पानी पानी की, तब पानी लेगी तब ना एक गिलास में लेके होटल वाला मढ़ई से टेबल में,
फिर चिल्लाई अरे पानी पानी। तो होटल वाला कहते ये पानी इसे के पानी कहाँ है इसे कहते। दरवा कहते पानी कहाँ है। तो टेबल में। अब टेबल कहाँ है तो होटल में। होटल कहाँ है पिपरौद में। पिपरौद कहाँ है तो अभनपुर क्षेत्र में। अभनपुर कहाँ है तो रायपुर जिला में। रायपुर जिला कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ है तो भारत में। भारत कहाँ है तो विश्व में। विश्व कहाँ है पानी में की। विश्व कहाँ है पानी में। हाँ इसी को तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है पानी की। तो कहीं न कहीं बात अनुमान के साथ भी समझे जाते, अनुभव के साथ भी समझे जाते, एला की ही स्वानुभूति प्रमाण। लेकिन हनुमान जी भरत जी महाराज अनुमान लगा थे दाई कि निश्चय ही निशाक्षर है एक से हानि हो सकते। देख इसका बिनु फर सायक मार हो। तब बिना फर के बाण मारिस और बिना फर के बाण का वर मानिस तो सब संस्कार है दाई। महाराज दशरथ जी के संस्कार है। सब बेटा मन ला सिखा रहा है कि देखो बेटा हो अगर कहीं मान ले अनुमान बस लगे है कहीं उनका सत्यता प्रमाणित नहीं है तो नकुला बाण से कभू मत मारहू की। हाँ बिना फर के बाण मारहू ठुठुआ बाण में मारहू काबर मैं धोखा खा हो रे। हाँ मैं धोखा खा रहे हूँ कब जब मैं जवान रहे हूँ तब शिकार खेले बर गए। शिकार खेलत खेलत गए तो जंगल में वो शब्द भेदी बाण के शब्द भेदी बाण शब्द सुने के ओकर ऊपर शक्ति रही से कहीं शब्द ल सुन के महाराज दशरथ जी बाण चलाए ना तो निशाना लग जाए। वही समय श्रवण कुमार जो है अपन अंधी माता पिता मल्ला सुंदर तीर्थ यात्रा कराए बर कांवर में बैठार के लेगत रहे दाई। अंधी अंधा मना कथे कि श्रवण भारी प्यास लगत है बेटा पानी पिया देते। नदी के तीर है तैसे लागते कथे। श्रवण कुमार कथे कि हाँ मोर देवी देवता हो आप मन यही स्थान में कले चुप बैठे रहो मैं तोर बर पानी लेके लात हो कि तुमड़ी धरिस दाई। तुमड़ी धर के आ करके वो नदी में पानी लड्डूमत रहा है। टुंगड़ी में आवाज आत रहा है टप 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 पानी आत रहा है। दशरथ जी महाराज उसी समय धनुष बाण धर के आत रहे सुनते शब्द ला कि निश्चित ही कोई हिरना मन पानी पिए बर ये नदी में आ है और बाण छोड़ दी जाए। और वो बाण कोनो हिरना न नहीं लगी बल्कि वो बाण श्रवण के छाती ला लग गए। जा करके देखी दशरथ जी महाराज तो देखते का कोई जंगली जानवर नहीं वो तो श्रवण कुमार है जे अपन माता पिता ला पानी पिलाए बर तुंगड़ी में पानी भरत रहा है। श्रवण कथे कि महाराज ते कैसे कर देस महाराज। अरे मोर जान जाते तेकर मोला कोई फिकर नहीं है लेकिन प्यास के मारे मोर माता पिता मन मरत है। वो मतलब पानी पहुंचाना जरूरी है मगर प्यास बुताना जरूरी है महाराज ते आज काय कर दे है ना भाई। ये प्रकार के रुदन करी जाए और रुदन करिस तो महाराज दशरथ जी जा करके निवेदन करते कि श्रवण ते मोला देते भैया पानी ला। तो श्रवण कुमार कहते कि नहीं महाराज ते पानी पिलावे लेकिन ये मत बतावे कि मैं महाराज दशरथ जी यो मोर हाथ से श्रवण मर गई की के पहली मतलब पानी पियन देवे की। महाराज दशरथ जी जा करके सुंदर अंधी अंधा मतलब पानी देवत थे। पानी ला जब धरत रहा अंधी अंधा मन पूछते कि श्रवण आज दिन तो बढ़िया मीठ मीठ गोठिया के हमला पानी पिया श्रवण आज का हो गए बेटा का हो गए रे आज गोठियात का बन नहीं है हमर मन से का गलती हो गए ते जब तक के नहीं गोठियाबे बेटा तब तक के हमन पानी नहीं पियन की। अब तो फंस गए महाराज दशरथ और महाराज दशरथ कथे तब पूरा वास्तविक घटना ल बता देते दाई कि मैं हाँ श्रवण कुमार न हूँ भैया मैं महाराज दशरथ जियो ऐसा ऐसा घटना मोर हाथ से हो गए। अंधी अंधा मन कहते कि भैया मोर बेटा मोर आखी के तारा है राज दुलारा है ओकरे आखी से हम संसार ल देखत रहे। आज हमर आखी के तारा छिना गे हमर आखी के पुत्री छना गे
तबे संसार के हम संसार में रही के काय करबो, हमू मन ये संसार से अब चले जाता। लेकिन याद रखबे महाराज, जैसन हमन पुत्र के लिए वियोग में तड़प तड़प के जान देथन ना, एक दिन अवसर आही तहु तड़प तड़प के बेटा के याद कर करके तहु लेकिन तो प्राण ला त्यागवे की श्राप लगे रह जाए। वही बात ला है ना, तेकर से ती कहे जाते कि भैया हो कर्म करो, वही एक दिन मरे के समय सूरता इस ना, वही श्राप होकर काल बनी सूरता इस महाराज दशरथ जी ला। महारानी कौशल्या लगते कि कौशल्या मुल नींद नहीं पड़े थे, आज रात के मुल नींद नहीं पड़े थे, वो अंधी अंधा के सपना मुल सतावत थे। यही के दाई करनी दिखे मरनी के बेरा, देखकर सिद्धि ये रामचरितमानस संकेत कथे कि भैया हो जीवन में सदैव सत्कर्म करो, है नहीं का, बिना अनुमान लगाए कोई काम मत करो, अनुमान सही लगाओ, सत्यता पे चलो, सत्य को प्रमाणित करो, तब कहीं कार्य ला आगे बढ़ाओ। महाराज दशरथ जी आज संस्कार दे रही दाई, और संस्कार दे रही से तेकर से थी भरत जी महाराज घलो बिना फरसायक मारहो चाप श्रवण लगी तानी। कान से मारे के सवाल का है, कान तक खींचे के मतलब का है, कान का है तो कान है रे, वेद कहे जाते, वेद श्रुति कहे जाते, कान ल श्रुति काबर जतेक भी कथा कहानी कहवे सुनबे है ना भाई, हमारे जीवन में अनुसरण पर लाने का प्रयास कौन करते, काने है दाई, काने है करते, काबर की हाथ नहीं, हाथ सुनते का नहीं सुने, कान के काम है सुनना, और सबे वेद शास्त्र पुराण के बात ले कान लान के लाने रहते, देकर से जीवन में हर प्रकार से सुंदर विचार जीवन में आते कथा सुने। और यही कथा ला सुने रही इस भरत जी महाराज, यही संस्कार ला सुने रही से तेकर से कान तक इशारा करी इसकी भरत जी अभी ते है सिपाही है भैया, और सिपाही या सिपाही के धर्म है कि अपन देश और समाज अपन गांव के हित के रक्षा करना भी तो धर्म हो। तेकर से कोई हो है ना भाई ओकर ऊपर प्रहार कर, लेकिन संस्कार बने रही इस महाराज दशरथ जी के तेकर से ठुठुआ बाण में मारी से। ये सुंदर, ये दोहा की सुंदर अर्थ आए। आप ला हमारे जीवन ला यही शिक्षा देते भैया हो, हमार माता पिता मन घलो हमला संस्कार देखते का, आज के युवा मन वो संस्कार में चलत हन, आज वो संस्कार ला अपनावत हन, नहीं अपनाथन भैया। आज हर बाप चाहते, आज अपन बेटा स्थिति ऐसा विडम्बना इसे आगे है कि आज के युवा अपन मार्ग से, अपन दिशा से, अपन दशा से भटक चुके हैं। माता पिता मन चाह करके भी कोनो बेटी बेटा ला बरज नहीं पाते, डर हो गए है, डर। माँ बाप ला भी पहली के जमाना में बेटा बेटी मन माता पिता से डरे, आज के माता पिता मन बेटी बेटा से डरत थे, कि बेटी बेटा मन वो संस्कार अपनावत नहीं है, मानत नहीं है। आज होवत का है भैया, आज युवा पीढ़ी पूरा समाज और दिशा से भटक चुके हैं। कोई भी गांव के सियार मन कहीं चीज विकास करे बर गांव में सुंदर सा कार्य के आयोजन करते, कहीं सुंदर विकास करे बर कहीं सुंदर भवन निर्माण कर रहे, लेकिन कहीं न कहीं हमरे भाई मन, हमरे लोग लड़के मन जा करके वे विकास के तहस नहस कर देते। तोला तो कहीं नहीं कहा है भैया, न सरपंच ला कहा है, न कहीं नहीं कहा है, लेकिन वो माता पिता ला कथे, वो माता पिता ला कथे कि हे समारो तो लइकल बरत, तो लइकल संभाल के रख, चोरहा बन गए है, मंदहा बन गए है, गंजा बन गए है, जुहड़िया बन गए है। से दिन माँ बाप ला अब सिर ल झुकाना पड़ जाते। पितृपक्ष श्राद्ध के अवसर के उद्देश्य का है, श्राद्ध के तर्पण करना का है, जब हमारे पूर्वज द्वारा दिए हुए संस्कार और वो संस्कृति अपन जीवन में अपमा करके जीवन जीना, ये वो पूर्वज मन के प्रति श्रद्धा श्राद्ध है। महाराज दशरथ जी के सुंदर भी प्रसंग आते। महाराज दशरथ जी मरीस ना तो मोक्ष नहीं मिलीस, राहु गयो सुरधाम, स्वर्ग मिलीस, मोक्ष नहीं मिलीस, दाई मुक्ति नहीं मिलीस। मुक्ति कब हुई सोकर, जब भगवान राम के द्वारा
रावण के वध करी, संसार में राम राज्य के स्थापना करी, तब ऐस कौन ऐस तब महाराज दशरथ जी स्वर्ग से आगे, और स्वर्ग से आकर की ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए, तने बिलो की नयन जल छाए, और बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुर धामा। करी इसकी हे राम, जे काम ल मैं करहूं कहा रहूं बेटा, तेला ते करके देखा दे। और वाह भरत, भरत जैसे बेटा जे अपन भाई भाई में अतेक प्रेम, जे संसार में न भरत जैसे भाई को न हो सके न होगा, अतका कही दी। भरत कोने प्रेम के मूर्ति है, ऐसन भरत के प्रेम ल देखी लक्ष्मण, वाह लक्ष्मण ते अपन भाई के रक्षा के लिए भगवान भाई के सेवा पर अपन तन के मोहनी करे, ऐसन पुत्र मल्ल बलवान मल्ल पा करके मैं हर्षित हो गए, मोर छाती फूल गए बेटा। और ऐसन जब हमार पितर मन प्रसन्न होते भैया हो, तब समझ लो कि ओकर मन के मुक्ति हो गए, उद्धार हो गए। यही सत्कर्म हमार आज के नौजवान साथी मतलब ही अपनाना कहा था कि भैया हो, हम ऐसन कोई गलत कार्य न करन जेकर द्वारा हमार माता पिता ल सर झुकाना पड़े। आजकल संसार में होवत का है यार, आदमी के इंसान मन के आंखें खुले नहीं है दाई, खुले नहीं है। संत मन बताते कि कुकुर पीला के आंखी है 7 दिन में उघर जाते, बिलाई पीला के आंखी है 21 दिन में उघर जाते, लेकिन आदमी के आंखी कब उघर थे? अगर आदमी के आंखी उघर जरती दाई, तो हाथ रस जैसे घटना हमारे देश में नहीं घटती, कोई मोर दामनी जैसे बहनी के इज्जत ऊपर खिड़वाड़ नहीं होती, कोई श्रद्धा जैसे मोर बहनी लग 36 टुकड़ा काट काट के नीच ले रहती। यहाँ देश में नक्सलवाद होती, ना आतंकवाद होती, ना बूढ़ा माता पिता मन दर दर भटकना नहीं पड़ती। आज आदमी के आंखें उभरे नहीं है। निवेदन करत हूँ भैया हो, हमार दीदी मन, हमार बेटा मन से, हमार बेटी मन से, हमार बहनी मन से, हमार भाई मन से कि कर्म सुंदर करो जी। अरे भोजन ऐसे करो, भोजन ऐसे करो कि पच जाए, भोजन ऐसे करो कि पच जाए, और कपड़ा ऐसे पहनो मोर भाई हो, मोर बेटी हो, कि देश और समाज ला जच जाए, देश और समाज ला जच जाए, देश और समाज ला ये रामचरित मानस के सुंदर है। अब एक भजन पश्चात चर्चा। बोलिए सियापति रामचंद्र। रामचंद्र शंकर हरिओम। तीरथ माँ बड़का प्रयाग है, पर्वत माँ पवरित कैलाश है, चिन्हा माँ बड़का नारी के सुहाग है, पंछी माँ कोयली के कान, मन माँ जब तक ईमान है, मानो के सत्य पहचान है, सच के रेंगैया पर पोथिया पुराण है, तुलसी के गाथा महान है, तुलसी के गाथा महान। आ भजन कर ले भैया मोर, 2 दिन के जिंदगी भजन करे।
भजन काया के नहीं है ठिकाना संगी मोर, काया के नहीं है ठिकाना संगी मोर, ये ठिकाना कर ले भैया मोर। दो दिन की जिंदगी भजन भजन कर ले भैया मोर, दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। पियत भर लेना, पियत भर लेना, दोस्तारी जन छूटे जियत भर लेना, दोस्तारी जन छूटे जियत भर लेना, ये जियत भर ले भैया मोर। दो दिन की जिंदगी भजन कर भजन कर ले भैया मोर, दो दिन की जिंदगी भजन कर। पर्वत की रेली झरना, बाहर पर्वत की रेली झरना, तोरे चरण मामुरा गाँव लिखे है मरना, तोरे चरण मामुरा गाँव लिखे है मरना, ये लिखे है मरना भैया मोर। दो दिन की जिंदगी भजन कर भजन कर ले भैया मोर, दो दिन की जिंदगी भजन कर। आया के नहीं है ठिकाना संगी मोर, आया के नहीं है ठिकाना संगी मोर, ये ठिकाना कर ले भैया मोर। दो दिन की जिंदगी भजन भजन कर ले भैया मोर, दो दिन की जिंदगी भजन कर ले, 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 दो दिन की जिंदगी भजन भरत पिया रामचंद्र की जय।